नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह के हो गए 9:30 और आज है संडे, तो मैं कर रही हूँ इधर प्लास्टिक कारपेट की कटिंग। क्योंकि कल शाम को हम बाज़ार गए थे तो ये प्लास्टिक कारपेट लेके आए थे। क्योंकि मेरा किचन बहुत गंदा लगता था, क्योंकि हमारे सरकारी क्वार्टर है और नीचे फर्श सीमेंट का है, तो जगह जगह कंकल वगैरह निकल रहा है, फर्श ख़राब हो रहा है। कितनी भी साफ़ सफाई कर लो उसमें सफाई लगती नहीं थी। तो हमने बाज़ार से ये प्लास्टिक कारपेट लाए और इसको कटिंग करके लगा रहे हैं। तो हमने पहले किचन की नपती ले ली इंची टेप से और उसकी सहायता से उसके अनुसार उसको कट कर दिया है। कट करने के बाद में मैंने किचन की साफ़ सफाई तो पहले से ही कर दी थी, फिर भी मैं एक बार और अच्छे से सब तरफ झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि नीचे कंकल वगैरह रह जाए तो फिर ये फट जाता है। तो उसी हिसाब से हम इसको सेट कर रहे हैं। दरवाजे को बंद करके इसको सेट कर देंगे। तो सेट करने के बाद में कैसा लगा आपको ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए, मेरा किचन का लुक ही चेंज हो गया है। उधर गैस की टंकी के तरफ थोड़ा ही जगह खाली बची हुई है, तो इसकी लंबाई थोड़ी कम पड़ रही थी, तो हमने उधर से ऐसे ही लंबा नहीं रखा और थोड़ा टुकड़ा बचा था तो उधर भी हम वो टुकड़ा लगा देंगे। तो उसी के हिसाब से मैं नपती करके कट करके लाऊंगी। तो उसके बाद में हमने वो टंकी हटाकर उससे टुकड़े को लगा दिया है। तो लगाने के बाद में कुछ इस तरह से हमारा किचन लग रहा है। और उसके बाद में मैं आ गई वापस बाहर और मैंने लगा दी है वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े धोने थे बाकी, तो मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं मशीन में। उधर मशीन लग रही है, तब तक मैं अंदर जाले वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो इसी तरह से मैंने दोनों तीन कमरे में जाले वगैरह निकाल दिए हैं, क्योंकि हर 10 दिन 15 दिन के बाद ये सफाई करना भी ज़रूरी है। तो 10-15 दिन में मैं ऐसे ही अच्छे से एक बार घर को अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने ये ताके वगैरह में तस्वीरें वगैरह सारे को कपड़े से साफ़ कर लूँगी और साफ़ करने के बाद में मैं सब तरफ अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू लगाकर ये बच्चों की पढ़ाई की टेबल उस कमरे में लगी हुई थी, तो मैं इन्हें इस कमरे में ला के रख दी हैं, क्योंकि बच्चे उस कमरे में कम पढ़ाई करते हैं, इधर ही खेलते रहते हैं। तो मैं ले आई हूँ इस कमरे में और फिर मैं वापस चली गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम में भी गद्दे वगैरह हटाकर एक बार अच्छे से झटक कर वापस से इनको बिछा दूँगी। और बिछाने के बाद में अच्छे से सब तरफ झाड़ू लगा दूँगी। और मैंने सब तरफ साफ़ सफाई कर ली है। देखिए, तो मैंने कुछ इधर का उधर भी किया है, क्योंकि मैं हर बार कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो इसके बाद में मैंने कपड़े धोने चली गई थी, तो कपड़े धो लूँगी। तो ये सब काम करते करते टाइम हो गया है 2:30-3 बज गए लगभग। तो इस तरह से मैंने सब तरफ साफ़ सफाई कर ली है। और देखिए, साफ़ सफाई करने के बाद में बिल्कुल अच्छा लगता है। मेरे साफ़ सफाई करने का मूड नहीं था, पर आज किचन की थी, तो मैंने सोचा चलो आज साफ़ सफाई कर लूँ सब तरफ। तो सफाई करने के बाद में मैंने कपड़े भी धो लिए और फिर इसके बाद में मैं अब जाऊँगी नहाने। तो मिलते हैं नहाने के बाद। तो मैं नहा के आ गई हूँ। फिर ये आज घर पे ही थे, तो 3:30 तो हो गए थे, पर इन्होंने बोला चलो कहीं घूम के आते हैं, तो हम चले गए हैं घूमने। और अब हम जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर एक पशु मेला लगता है, जहाँ बहुत सारे पशु आते हैं खरीदी के लिए, बिक्री के लिए। तो बच्चों को भी दिखा लाए और वहाँ पर गए। तो देखिए, जहाँ तक अपन देख सकते हैं वहाँ तक इधर सिर्फ ऊँट है और इधर बैल है। तो यहाँ पर सब आते हैं, ऊँट, बैल, गायें, भैंसे, और तो सब तरह के जानवर आते हैं, लोग खरीदने आते हैं। लाखों करोड़ों में बिकते हैं यहाँ के से जानवर, घोड़े वगैरह सब खरीद जाते हैं। तो हम गाड़ी में से ही देख रहे थे, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी जगह में फैला हुआ है। तो यहाँ पर सामान भी जानवरों का ही मिलता है, जैसे कि ये लकड़ियाँ वगैरह और बाकी उनके जो बांधने के लिए रस्सी, सजाने के लिए घुंघरू वगैरह जो भी होते हैं, मैं इतना नहीं जानती हूँ, जो भी मिलते हैं उनको सजाने के लिए। तो वो सब की दुकानें यहाँ पर लगी रहते हैं। और बच्चे भी इधर देखो घूम रहे हैं, कहानी गा रहे हैं ऊँट की और देख रहे हैं। तो
अब हम वापस इधर दुकानों की तरफ आ गए हैं, तो बच्चों को सारे जानवर और दुकानें वगैरह दिखाई। और देखिए, आप भी देखिए, इस तरह से लगा रहता है। नागौर का फेमस पशु मेला है। तो आप देखिए, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप भी कभी इधर देखने आइएगा। इस जनवरी फरवरी महीने में ही लगता है ये मेला, तो आप ज़रूर देखिएगा। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये सारी चीज़ें जानवरों को सजाने के लिए होती हैं। और इसके ये मेला हटने के बाद में ब्लैंकेट वगैरह कपड़ों की दुकानें भी लगेगी, पर पहले ये चलता है। फिर इसके बाद में हम चले गए होटल पर, और होटल पे हमने खाना खाया है आज। तो अब आज घर पे जाके कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शाम के वैसे भी 6 बज गए हैं। तो अब हम आ गए हैं घर पे, और खाना तो हम बाहर से खा के आ गए हैं। तो ज़्यादा कुछ बनाऊंगी नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बना दूंगी। और आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे नागौर का पशु मेला कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। और तो आज का इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मैं थक भी गई हूँ, क्योंकि आज सुबह से मैं साफ़ सफाई करने में लगी थी, और बाद में फिर घूमने चले गए थे। तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।